क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से प्रत्येक समानुपात में x का मान ज्ञात करें। तो क्वेश्चन नंबर 7 का पहला है 8:x समानुपात 16:8। तो जब हम जानते हैं कि समानुपात में जब कोई अनुपात हो तो यहाँ पे देखिए दोनों अनुपात क्या है, समानुपात में है यानी बराबर है। तो क्या होता है, मध्य पद का गुणनफल यानी जो मध्य में है, बीच में है, तो x गुने 16 यानी जो मध्य में है उसका गुणनफल बराबर होता है जो अचर पद है यानी जो अंतिम में है। जैसे यहाँ पे 8 गुने 8 बराबर हो जाएगा x गुने 16। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x गुने 16 बराबर 8 गुने 8 यानी मध्य पद का गुणनफल। तो ये दोनों मध्य पद है, देखिए x और 16 बीच में है और अचर पद यानी बाहर में है। तो x का मान हमें निकालना है। तो देखिए x गुने 16 बराबर 8 गुने 8 हो जाएगा। जब समानुपात में होता है कोई अनुपात तो इस तरह हम लिख लेते हैं, मध्य पद का गुणनफल बराबर अचर पद का गुणनफल। तो देखिए कितना हो गया, 16x बराबर 88 64। तो x बराबर कितना हो गया 64/16 यानी कितना हो गया इसका आंसर बराबर 4। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का पहला में x बराबर कितना आ जाएगा 4। अब देखिए दूसरा, तो दूसरा है 5 5:15 समानुपात 3:x। तो यहाँ पे भी वही करेंगे, मध्य पद। तो मध्य पद कौन है, 15 गुने 3 बराबर अचर पद 5 गुने x। तो x बराबर कितना हो गया, देखिए 15 गुने 3/5। 5 यहाँ पे गुना में है तो दाएं से बाएं जाएगा तो क्या में हो जाएगा, भागा में। ठीक है, तो जब देखिए 5 या 15, 3 से काट देंगे, कितना आ गया x बराबर 9 यानी x बराबर इसका आंसर हो जाएगा 9। तीसरा है 7:4 समानुपात x/16। तो यहाँ पे भी वही करेंगे, मध्य पद यानी 4 गुने x बराबर 7 गुने 16, अचर पद मध्य पद का गुणनफल बराबर अचर पद का गुणनफल। तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 7 गुने 16/4। 4 गुना में है बाएं तरफ तो दाएं तरफ भागा में हो जाएगा, 4 चौक 16 कट गया। x बराबर कितना आ गया, 7 चौक 28। तो x बराबर कितना हो गया 28 आंसर। अब 4 में देखिए x/24 समानुपात 5:20। तो यहाँ पे क्या हो गया, मध्य पद कौन है, तो मध्य पद है 24 गुने 5 बराबर x गुने 20। अचर पद है x गुने 20 तो बराबर होगा दोनों। तो x बराबर कितना हो गया, अतः x बराबर 24 गुने 5/20। 20 गुना में है दाएं तरफ तो बाएं तरफ क्या हो जाएगा, भागा में। तो देखिए इसको हम काट देंगे, 5 चौक 20, 4 छक 24 यानी x बराबर कितना आ गया 6 आंसर हो जाएगा इसका। तो इस तरह हम x का मान निकाल लेंगे, जब समानुपात में रहेगा तो इस तरह हम x का मान निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का पहला देखिए 20:5 है। तो इसका कह रहा है कि निम्नलिखित राशियों में मध्य समानुपाती ज्ञात करें। तो देखिए हम लिखेंगे माना कि मध्य समानुपाती x है। क्या हम मान लेंगे, माना कि मध्य समानुपाती क्या है, x है। तो क्या हो जाएगा, देखिए 20:x समानुपात x/5। ठीक है, इस तरह से हम लिख देंगे क्योंकि मध्य समानुपाती को हम x मान लिए हैं। तो 20:x समानुपात x/5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अचर पद दिया हुआ है, बस मध्य पूछ रहा है, मध्य पद। तो हम इस तरह लिख लेंगे। तो हम जानते हैं कि मध्य पद का गुणनफल यानी x गुना x बराबर अचर पद का गुणनफल होता है 20 गुना 5। तो
क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर 20 बचे कितना हुआ 100, तो x बराबर कितना हो जाएगा √100। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर में है, वर्ग में है, तो इधर जाके दाएं से बाएं तब जाके रूट में हो जाएगा। तो x बराबर कितना होगा जाएगा 100 का वर्गमूल क्या होता है 10, यानी मध्य समानुपाती क्या है इसमें x बराबर 10 आ गया है, तो कितना आंसर हो जाएगा इसका 10, यानी बीच में 10 10 है, तो देखिए 10 10 है 100 और 20 बचे 100 बराबर होना चाहिए। तो इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 8 का पहला हल करेंगे। दूसरा है 2,32, तो इसमें भी हम मान लेंगे माना कि मध्य समानुपाती x है, तो ये क्या हो जाएगा 2:x, यहाँ पे लिखेंगे, अतः 2:x समानुपात x/32। तो हम जानते हैं कि क्या होता है अचर पद समानुपात में जब कोई अनुपात रहता है तो क्या होता है मध्य पद का गुणनफल, यानी x गुने x बराबर होता है अचर पद का गुणनफल का। तो कितना हो गया यहाँ पे 2x बराबर 32 दूनी 64, 2x नहीं माफ़ कीजिए x का स्क्वायर हो जाएगा, x गुने x क्या होता है x का घात 2, गुना में अगर जोड़ में रहता तब हम 2x लिखते हैं, देखिए गलती से लिखा गया था। तो x गुने x क्या हो जाएगा x स्क्वायर, तो x बराबर कितना हो जाएगा, अतः x बराबर √64, यहाँ पे देखिए वर्ग है तो इधर आके रूट में हो जाएगा, अतः 64 का वर्गमूल क्या होता है 8, यानी x बराबर कितना आंसर आ जाएगा इसका 8। तो इस तरह हम दूसरा हल कर लेंगे। अब देखिए तीसरा हम यहीं पे बना देते हैं। तीसरा है 3,27, तो इसमें भी हम मान लेंगे माना कि मध्य समानुपाती x है, मध्य समानुपाती को हम x मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, अतः 3:x समानुपात x/27 हो जाएगा। मध्य समानुपाती को x मान लिए हैं तो मध्य में हम दोनों जगह x लिख देंगे। तो हम जानते हैं कि चूंकि क्या होता है मध्य पद, तो x गुने x बराबर क्या होगा 3 गुने 27, तो x गुने x स्क्वायर बराबर 27 दिया 81 हो जाएगा, अतः x बराबर √81, यहाँ वर्ग में है तो इधर आके √81 हो जाएगा, तो 81 का वर्गमूल होता है 9, यानी x बराबर कितना आंसर हो जाएगा 9। तो इस तरह हम दूसरा और तीसरा हल कर लेंगे, यानी मध्य पद में कितना होना चाहिए 9, तो 9 गुने 9 81, और देखिए 27 दिया 81 हो रहा है, यहाँ भी 8 आया था तो 8 8 64 और 32 दूनी 64। तो इस तरह हम हल करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 9, किसी अनुपात में पहला तीसरा और चौथा पद क्रमशः 15 24 और 16 हैं, तो दूसरा पद ज्ञात करें। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हम हल करेंगे, लिखेंगे माना कि देखिए दूसरा पद पूछ रहा है तो हम लिखेंगे दूसरा पद x है, माना कि दूसरा पद x है। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है 15:x, ठीक है, दूसरा पद अनुपात में कह रहा है तो तीसरा अनुपात हो गया 24 और चौथा अनुपात हो गया 16, तो इस तरह से दिया हुआ है देखिए। तो 15:x, दूसरा पद हमसे पूछ रहा है 3 पद दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे चूँकि हम जानते हैं कि मध्य पद का गुणनफल यानी x गुने 24 बराबर 15 गुने 16 होता है, यानी अचर पद का गुणनफल, मध्य पद का गुणनफल बराबर अचर पद का गुणनफल। तो अतः x बराबर कितना हो जाएगा 15 गुने 16 बटा 24, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 कट गया, 3 बचे 15 कट जाएगा, तो कितना आएगा आंसर इसका बराबर हो गया 10, यानी x बराबर कितना आ जाएगा इसका आंसर 10। क्वेश्चन नंबर 9 में तो x हम क्या माने थे दूसरा पद, तो दूसरा पद कितना हो गया 10, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10,
किसी अनुपात में पहला, दूसरा और चौथा पद क्रमशः 6, 18 और 30 हैं, तो तीसरा पद ज्ञात करें। तो इसमें भी हम लिखेंगे, माना कि क्या पूछ रहा है इसमें, तीसरा पद, तो तीसरा पद को हम x मान लेंगे। तीसरा पद x है। अब देखिए, जब तीसरा पद x है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 6:18 समानुपात तीसरा पद x और चौथा पद दिया हुआ है 30। तो हम जानते हैं, तो चूंकि लिखेंगे मध्य पद का गुणनफल 18 गुने x बराबर अचर पद का गुणनफल, तो 18 गुने x बराबर 6 गुने 30, अतः x बराबर कितना आ जाएगा, 6 गुने 30/18। तो देखिए 6 तिया 18 कट गया, 3 से 10 तिया 30 कट गया, यानी कितना आ गया, x बराबर 10। तो तीसरा पद को हम x माने थे, तो तीसरा पद कितना हो गया, 10। तो इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 9, 10 हल करेंगे।